हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार किया और सपोर्ट दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, जिन भी लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन्हें थोड़ा सा बता दूं कि हम हर दिन आपको नए नए सप्लीमेंट्स का और नए नए हाइट इंक्रीज डिवाइसेस का रिव्यू देते रहते हैं, जिससे आप सभी को ये समझ में आए कि कौन सा सप्लीमेंट काम करता है और कौन सी डिवाइस असर करती है। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक दे के रखा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी वो सभी के सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस हमारी काफ़ी अच्छी होने वाली है और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है ग्रो विथ अस ऐप, जहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहती हैं। आज के टाइम पे जो भी बंदे हैं, जो भी बंदियां हैं जो घर पे बैठी हुई हैं या फिर जिनके पास काम नहीं है करने के लिए और जो हमेशा नई नई जगह पे काम तलाशते रहते हैं कि हम क्या काम करें ताकि हमारी अर्निंग हो सके, तो दोस्तों इस ऐप पे आपको हर दिन होम बेस्ड बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती है। आप यहाँ पे हर दिन ये सीख सकते हैं कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं और कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, इस ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के कई सारे कमेंट और कई सारे मैसेज हमें आते रहते हैं और अक्सर आप सभी लोग काफ़ी सारे सवाल हमसे पूछते हैं। एक सवाल जो आज के टाइम पे काफ़ी कॉमन चल रहा है कि सर, हम किसी भी सप्लीमेंट का रिव्यू जब लेने के लिए जाते हैं तो हम जब कमेंट वगैरह या उसका रिव्यू जब चेक करते हैं तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नेगेटिविटी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हम कंफर्म नहीं कर पाते कि हम सप्लीमेंट को लें या ना लें। तो सर, इसका कोई सॉल्यूशन है या फिर आप हमें कोई ऐसी जानकारी दीजिए जिससे हम पता कर सकें कि सप्लीमेंट वाकई में काम करता है या नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपका भी यही सवाल है तो इस वीडियो पे बने रहिए और ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई भी सप्लीमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए गए, आपने वीडियो देखी, आपको सप्लीमेंट अच्छा लगा, आपने कमेंट बॉक्स में गए, आपने सप्लीमेंट के बारे में पढ़ा, या फिर आप जब गूगल पे जाते हैं, आप वहाँ पे इसके बारे में सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे भी कई सारी नेगेटिव कमेंट्स मिलती हैं, कई सारी नेगेटिव जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसे में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम उन 2-3 पॉजिटिव रिव्यू को छोड़ के बाकी 90% जो नेगेटिव रिव्यू होते हैं उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि यार, यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों ने बोला है कि काम करता है, बाकी 90 लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि हम उन 90 के बारे में सोचेंगे और हम उस सप्लीमेंट को लेने कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कभी भी कोई भी सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो रिव्यू देख के ना लें। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, जब भी किसी बंदे ने सप्लीमेंट को लिया, ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि 5 लोगों ने सप्लीमेंट को लिया हाइट के लिए, 5 लोगों ने सप्लीमेंट को यूज किया हाइट के लिए। उन 5 में से 2 लोगों की हाइट बढ़ गई, बाकी 3 लोगों की हाइट नहीं बढ़ी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि पहली बात तो कि कोई भी बंदा ये बताना नहीं चाहता कि उसकी हाइट सप्लीमेंट खाने से बढ़ी है, तो 2 में से एक बंदे ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो आपको बताता ही नहीं है रिव्यू करके। बचा एक बंदा, तो सोचता है कि नहीं यार, मैं जाके बताऊंगा कि मैंने मेहनत करी और मेरी हाइट बढ़ी है, तो वो कमेंट करने के लिए आता है और कमेंट करके बताता है कि हाँ, मेरी हाइट इस सप्लीमेंट को खाने से बढ़ी है। सुनना ध्यान से मेरी बातों को, ठीक है। ये 2 बंदे हो गए जिनकी हाइट बढ़ी थी। अब बचे 3 बंदे जिनकी हाइट नहीं बढ़ी। अब उनकी हाइट कैसे नहीं बढ़ी मैं बताता हूँ। जब वो एक्सरसाइज करते हैं, किसी ने 10 दिन एक्सरसाइज करी, सोचते हैं कि यार मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, असर नहीं हो रहा है। दूसरा बंदा सोचता है, उसने एक्सरसाइज करी, सप्लीमेंट को यूज किया, 4 दिन एक्सरसाइज करी, फिर 5वें दिन आलस कर गया, घूमने चला गया, फालतू काम करने लग गया, हाइट नहीं बढ़ी, उसने सप्लीमेंट को दोष दे दिया। क्योंकि एक कहावत है पुरानी कि जब भी कोई इंसान फेल होता है तो वो खुद को दोष नहीं देता, दोष सामने वाले इंसान को देता है, सामने वाली चीज़ को देता है। कभी आप अगर पेपर में फेल हुए हो तो आप दोष किसको दोगे? खुद को दोगे कि पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि क्या कहोगे कि पेपर बेकार आया था, यही कहोगे ना।
तो ठीक यही तरीके से वो तीनों लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कमेंट करते हैं कि सप्लीमेंट बेकार है, काम नहीं करता है। और जब वो सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक कमेंट ऐसा मिलता है कि हाँ मेरी हाइट बड़ी है, ये काम करता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, अरे तू तो कंपनी का दलाल है, तू तो कंपनी का एजेंट है। और उस इंसान को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, भद्दे भद्दे उसको पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ऐसे में वो इंसान क्या करेगा, या तो अपनी कमेंट को डिलीट कर देगा या फिर वापस कभी कमेंट करेगा ही नहीं। क्या बोलेगा कि साला मैं इनको बताने के लिए जाता हूँ यहाँ पे कि मेरी हाइट बड़ी है, इनको फ़ायदा हो, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट को बताने के लिए गया था, उल्टा इन्होंने मुझे गलत बोला। तो या तो वो अपनी कमेंट को हटा देगा या फिर कभी वापस आपको रिप्लाई देने भी नहीं आएगा। तो दोस्तों यही वजह होती है कि आपको नेगेटिव कमेंट ज़्यादा मिलते हैं बजाय पॉजिटिव के, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है हाइट बढ़ाना। 20 साल की उम्र के बाद में आप साइंस को कभी पढ़ते हो ना, तो आप एक चीज़ को समझोगे कि ऑन एन एवरेज 21 साल की उम्र में हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। उसके बावजूद भी अगर आप अपोजिट तरीके से अगर हाइट को बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, तो आपको एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है, आपको स्ट्रेच ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। आपने कभी इलिजारो का नाम सुना है? अगर आपने कभी इलिजारो का नाम सुना होगा तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर 10 लाख रुपए के आसपास लगते हैं। इसके अंदर हमारे जो घुटने के नीचे की हड्डियाँ होती है ना, उसके अंदर रोड डाल दी जाती है और उसको हर दिन कुछ मिलीमीटर, कुछ mm के अंदर उसको स्ट्रेच किया जाता है हर दिन। और उससे हमारी 6 से 7 इंच तक अपनी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के अंदर, और उसको हर दिन स्ट्रेच किया जाता है। तो सोचो वहाँ पे क्या काम हो रहा है, वहाँ पे हमारी हड्डियों को स्ट्रेच किया जा रहा है मशीन के द्वारा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के थ्रू हमारी हड्डियों को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा सोच के देखो कि वहाँ पे हर दिन इतनी तकलीफ़ के साथ में हड्डियों को स्ट्रेच किया जा रहा है, और यहाँ पे जब हम एक्सरसाइज करके स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कितनी ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, खुद ही सोच लो ज़रा एक बार। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप करते हो 5 मिनट एक्सरसाइज, आप करते हो 10 मिनट एक्सरसाइज, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक्सरसाइज के लिए मैंने पूरी पूरी वीडियो बना के रखी है, आप जाके देखिए, उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं बताएगा आपको, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि आप डिसीजन को सही ले सकें कि किसी की वजह से आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना ना छोड़ें। किसी पे सप्लीमेंट का असर नहीं हुआ है तो क्या ज़रूरी है कि आप पे भी नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी अदर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। और दोस्तों जो भी बंदे घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं या फिर घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर सर्च कर रहे हैं कि घर बैठे कहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, तो अभी के अभी ग्रो विथ अस ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको सभी की सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में और एक नए तरीके के साथ में। थैंक यू सो मच।